दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने जैसे चर्चा की थी, आज तकरीबन मार्केट ने उसी तरह का मूव दिया है और पूरे दिन भर हमने सिर्फ आराम किया है। शांति वाला मार्केट था। कल के वीडियो में ही ये छोटी सी चीज मैंने जोड़ी थी। तो आज जरूरी था कि हम खुद को रोके रखें, खुद की भावनाओं को शांत रखें और सिर्फ मार्केट का ये जो मूवमेंट चल रहा है इसका आनंद लें। अब मेरे जिन दोस्तों ने इसे फॉलो किया है उनको तो बधाई हो, और बाकी मेरे दोस्तों के लिए मैं एक छोटी सी कहावत आपको बताऊंगा दोस्तों, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। लल्लन टॉप का एक पॉडकास्ट देख रहा था, सौरभ द्विवेदी जी इंटरव्यू ले रहे थे सुजात खान जी का, जो सतार वादक है। तो उन्होंने एक कहावत बहुत सही कही। उन्होंने कहा कि उनके बचपन में कहा जाता था, और ये ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गुरमंत्र ही है। तो ऐसे कहा जाता था कि कभी कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी कभी वो भी मना। इसका मतलब कभी कभी घी घना आपको अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट बनेगा तब जब मार्केट में वोलेटिलिटी होगी। कभी कभी मार्केट के अंदर थोड़ा मूवमेंट रहेगा, थोड़ा इधर उधर होगा, तो उस केस में मुट्ठी चना। और कभी कभी इस तरह का जो मार्केट होता है इसमें वो भी मना। खुद को रोके रखना बहुत ही जरूरी है। ये पेशेंस वाला खेल है। तो दोस्तों अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ओवरऑल सिनेरियो बनता है, किस तरह से हमने काम करना चाहिए। आज देखिए पूरे दिन भर टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, बस शांति से मैं भी बैठा रहा। आज मंगल मूर्ति गणपति बप्पा का विसर्जन है, उनको विदाई देते हैं, तो उन्हीं के काम में लगा रहा और यही प्रार्थना करता रहा कि हम सभी को वो सद्बुद्धि दे। साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर खुद को रोके रखने की ताकत दे। ये हमारा खुद का पर्सनल, मैं जो नॉर्मली शब्द यूज करता हूं खुजली है ना, वही दिक्कत करता है। तो अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और साथ ही साथ कल रात में है एक बड़ा इवेंट जिसके लिए ये मार्केट रुक गया है। मैं इन शॉर्ट कहूं, हमारा मार्केट भी और ग्लोबल मार्केट का भी, अगर ओवरऑल यूएस मार्केट की बात करें तो रुका हुआ मार्केट है। रीजन यही है कि कल है एक बड़ा इवेंट जो हम सभी लोग वेट कर रहे हैं। यूएस का फेड का डिसीजन आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने घटेंगे या नहीं घटेंगे। तो वो सारी चीजें, इसके बारे में कल के वीडियो में मैंने थोड़ी आपसे डिटेल में चर्चा की है। अब लेवल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए जहां क्लोजिंग हुई है वैसे देखा जाए तो भैया कहां गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं, ऐसी हालत है। फिर भी लेवल्स को समझते हैं। क्लोजिंग हुआ है 25,400 के ऊपर, ठीक है। मतलब डे एंड में हम अगर देखें तो एक ठीक ठाक सा रिकवरी दे के क्लोजिंग हुआ है। अब जरूरी क्या है, जरूरी है इस लेवल को ये ऊपर के लिए काट दे। इसे काट नहीं रहा है डिसाइसिवली, मतलब जरूरी है ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 25,430 को डिसाइसिवली ऊपर के लिए काट दे। तो भैया पहला लेवल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 25,480, ये पहला लेवल। और अगर इसे तोड़ देता है तो 25,530 तक के दर्शन, जो कि मोस्ट अवेटेड लेवल है। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे मैं लेवल्स जोड़ूंगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है, बार बार आ रहा है, यहीं अटक रहा है, यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, ऊपर के लिए निकल रहा है। मतलब जरूरी है कि 25,350 को डिसाइसिवली नीचे काटे। 25,350 अगर नीचे के लिए ये डिसाइसिवली काटता है तो पहली लेवल तो मैं आपको बताऊं सीधे सीधे 25,300, और दूसरी लेवल 25,230, डायरेक्ट 230। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे मैं लेवल जोड़ूंगा। कल वोलेटिलिटी शायद से मार्केट में हमारे देखी जा सकती है, ठीक है। थोड़ा विक्स बढ़ा है, और कल बिफोर ये बड़ा इवेंट यूएस मार्केट के अंदर अगर थोड़ी उलट पुलट दिखती है फ्यूचर के अंदर, तो हमारा मार्केट भी उसे कुछ हद तक रिप्लिकेट कर सकता है। और जैसे मैं नॉर्मली कहता हूं, इन लोगों को बहुत सी चीजें पहले ही पता चलती है, तो वो थोड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर बना सकते हैं। तो हमें रेडी रहना। ये तो छोटे लेवल्स दिए हैं, अगर मूवमेंट तगड़ा आया तो इससे भी बड़े लेवल्स मैं आपके लिए रेडी करूंगा। टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ बने रहिए। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल है बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी। एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर भी मैंने आपके लिए एक चैनल रेडी करके रखा है। अब देखिए इसके अंदर ना जरूरी लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर के लिए पहले समझ लेते हैं। ऊपर के लिए इसने काटना जरूरी है 52,230। जी हाँ, अगर ये 52,230 को ऊपर काटता है तो पहला लेवल 52,300,
और दूसरा लेवल मिल सकता है 50 to 400। ठीक है, इन लेवल्स को याद रखिए। इसके ऊपर 50 to 650 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। लेवल्स पे ध्यान रख के काम करना है। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा ज्यादा वोलेटिलिटी वाला कल का दिन है और साथ ही साथ एक्सपायरी भी है, तो दोनों चीजें हैं। पर इसमें और एक बात है, मैं आगे जोड़ता हूं, वो भी समझनी जरूरी। एक साइड ये भी है। नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए जरूरी है दोस्तों 52050। जी हाँ, सीधा सीधा मैं पहले कहूंगा 70। ये काटता है तो 51970 तक के पहले लेवल दिख सकते हैं, और इसे भी निकाल देता है तो 51850 तक का नेक्स्ट लेवल। इसे तोड़े तो 51700 तक के दर्शन हो सकते हैं। पर इवेंट पे डिपेंड करता है किस तरह का मूड मार्केट का, खास करके बैंक निफ्टी का बनता है। पर एक बात है, उस इवेंट की आड़ में प्रोबेबिलिटी है कल बैंक निफ्टी का प्रीमियम जो है दोस्तों वो स्वाहा हो सकता है। इस बात को भी याद रखिए। इनको ऐसे इवेंट ही चाहिए होते हैं। इनको ऐसा कुछ चाहिए होता है कि जिसमें मार्केट अनसर्टेनिटी में घिरा हुआ है। तो जहां तक हो सके ये भी प्रोबेबिलिटी कि उसे एक लेवल में ही आज के जैसे खिलाया जाए और आपके प्रीमियम को ऐंठ लिया जाए। इसलिए लेवल जब तक नहीं टूटती काम ही नहीं करना है। लेवल नहीं टूटेगी तो काम ही नहीं करना है। सिंपल सी बात है। ये कोई डेली का वर्क नहीं है, ये कोई डेली वेजेस पे हम काम नहीं कर रहे हैं कि भैया डेली का दिहाड़ी निकलना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। अगर नहीं है तो शांति से बैठे रहेंगे। ठीक है, 2, 4, 8 दिन का दिहाड़ी एक ही ट्रेड में निकल सकता है 5 मिनट में, आप सबको पता है। उसके लिए रुकना है। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं ओआई के ऊपर। ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी का ओआई हमें कल के लिए क्या समझा रहा है। निफ्टी के ओआई की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जिन लेवल्स पे थोड़ा मूवमेंट बना हुआ है उनकी अगर हम सोचे, जहां पे अभी देखिए यहां अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है, वो भी 107 का प्रीमियम है, 25400 का यही अटक रहा है इसी वजह से। और इसी लेवल पे पुट में भी एडिशन हुआ है। प्रीमियम ज्यादा इधर उधर नहीं है, कॉल में भी और पुट में भी। आप समझ सकते हो 2,12,000, 2,06,000 और एडिशन भी पुट में ज्यादा हुआ है। मतलब ये थोड़ा बुलिशनेस की तरफ झुकता हुआ है। पुट राइटर का एडिशन थोड़ा ज्यादा है। मतलब कल के लिए अगर ये डिसाइसिवली, मैं जैसे कह रहा हूं कि 25,450 को ऊपर काटेगा तो एक प्रोबेबिलिटी है कि यहां शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। हाँ, पर एक बात है कि अगर ये 25,350 को नीचे काटता है तो ये और नीचे निकल सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग भी बन सकती है। तो लेवल मैटर करती है, इसलिए लेवल टू लेवल ही काम करना है। ये तो हुई बैंक ने ये निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जिन लेवल्स पे थोड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना जरूरी है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो यही ओआई बिल्डअप हुआ है 25,300 पे भी है और 200 पे भी है। इन दो लेवल पे भी ठीक ठाक हुआ है। इसके अलावा नीचे भी हुआ है पर प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं है। और पुट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पुट में 50 to 200, 50 to 100 और 52,000 इन लेवल्स पे ठीक ठाक ओआई बिल्डअप हुआ है। तो ये सपोर्ट के रेंज है। और जिस तरह का ओआई हमें यहाँ बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है वो ये दर्शाता है कि बुलिश साइड का स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बियरिश। मैं फिर से जोड़ रहा हूं, यहां तो ओआई यही सजेस्ट कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि ये ऊपर के लिए 50 to 300 को काटे। ठीक है, 50 to 300 को काटे और नीचे के लिए 52,000 को काटे, तो ही नीचे के लिए और यहां ऊपर के लिए मूवमेंट बनेगा। इसके बीच में प्रीमियम की बाट लगा दी जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल अब मेरा व्यू इसमें कल के लिए जो है ना थोड़ा मिक्स वाला है। लेवल ब्रेक होने पे ही काम करना, अदरवाइज शांति से बैठे रहना है। ग्लोबल इवेंट के आड़ में प्रीमियम की बाट लगाई जा सकती है। दैट्स वाई ज्यादा हमें इधर उधर नहीं करना है। ओवरऑल ये सारा एनालिसिस, ये सारी बातें जो मैं मेरे वीडियोस में जोड़ के इसे मोर रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और टाइम टू टाइम रियल टाइम आपको फंडामेंटल के साथ टेक्निकल के भी बहुत सी बातें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।